हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो इसमें भी आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है जैसे हमने 2.1 में करा था, और मैंने इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपको एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17 भी बताए थे। तो इसमें भी वैसे ही एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x/2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी किया है और इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में भी किए थे। तो ये आपको x की टर्म तो दिख ही रही है इक्वल टू के इस साइड। तो पहले अपन x वाले को साथ में ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को साथ में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू प्लस में 1/4 है और इधर माइनस पे, तो इधर आके क्या हो जाएगी 1/5। अब वही अपन एलसीएम ले लेंगे, दोनों साइड एलसीएम लेना है हमको। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 6 होता है, क्योंकि ये छोटे नंबर है तो ज़्यादातर छोटे नंबर्स में इंटू करके ही वही एलसीएम हो जाता है। तो 2 3 6 3x और 3 2 6 डिवाइड करेंगे तो इंटू एक्स है ना। इधर 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, 4 5 25 प्लस 5 4 24। अब नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 2x x/6 इज इक्वल टू इधर क्या आ गया 5 प्लस 4 9/20। अब अपन x के नीचे जो टर्म है डिवाइड की वो इधर इंटू में लाते हैं, x/20 इंटू में 6। अब x इज इक्वल टू, अब ये 20 और 6 ये दोनों 2 से जा रहे हैं तो 2 3 जा और 2 10 जा। अब किसे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, तो 9 3 जा 27/10। ये हमारा क्या आ गया आंसर। हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये डिवाइड में तो पॉइंट लग जाएगा एक जीरो के बाद इधर, तो 2.7। तो या तो ये दोनों आंसर सही है और है ना, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 minus 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब हमारी सारी जितनी भी टर्म में वेरिएबल्स है n वो सब एक साइड ही और इधर साइड कांस्टेंट है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही ये सब वेरिएबल टर्म्स है तो इनका एलसीएम ले ले और 21 को एज इट इज रहने देते हैं। अब 2 4 और 6 का हमको एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं 2 4 और 6 का एलसीएम। 2 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा फिर से 2 और 3 3 1 1 1। इस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 12 6, 6n माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9n प्लस 6 2 जा 2 5 जा 10 है ना। एलसीएम निकालो तो मैंने आपको सिखाया था चैप्टर 1 के वीडियोस में भी। अब अपन नॉर्मली इन दोनों को माइनस कर लेंगे, क्या आएगा माइनस का 3n आएगा साइन बड़े नंबर का, प्लस 10n एज इट इज लिख देंगे अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। अब ये 12 इधर डिवाइड में तो इधर हम इंटू में ले आते हैं इनको कांस्टेंट टर्म को, तो 3n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 इंटू में 12। अब माइनस का 3n है और प्लस का 10n है, कितना होगा प्लस का 7n इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12। अब n इज इक्वल्स टू इंटू में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अपन है ना इजी करने के लिए ना इसको इंटू नहीं किया, पहले है ना पूरा सॉल्व करके देखते हैं और फिर कटेगा तो अपन काट के डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कट रहा है 7 1 7 7 3 21, n की वैल्यू क्या आ गई 12 3 36, n आ गया हमारा 36 आंसर। क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस का 5x/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन हमारी वही ट्रिक अपनाएंगे कि ये इसमें भी वेरिएबल है और इक्वल टू के इस साइड इसमें भी वेरिएबल है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले। ये भी वेरिएबल है पर हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो x प्लस 7 माइनस 8x/3, अब इधर माइनस में तो इधर प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 17/6।
है ना, इनको चाहे तो अपन ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो x प्लस 7 ब्रैकेट में 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 माइनस का 16x प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15x और 17/6 तो इधर चल ही रहा है। अब x प्लस 7 तो इधर था और माइनस 16 प्लस 15 तो माइनस बड़े नंबर का साइन x आ जाएगा और इधर बाय 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 17/6। अब अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट इधर बच गई तो इधर साथ में ले लेंगे वेरिएबल वेरिएबल साथ में। तो x माइनस x/6 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 7। आप चाहें तो पहले इन दोनों के साथ इसको भी एलसीएम साथ में कर सकते हैं, मैंने अलग अलग किया है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका और इनका इज इक्वल्स टू में इसका एलसीएम 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, 6 और 1 है तो 6 ही आएगा। 1 6 को डिवाइड करेंगे 6 तो 6x माइनस में इधर क्या आ जाएगा x, 6 और 6 को डिवाइड करेंगे 1 17 माइनस ये 6 6 7 ज़ा 42 है ना। अब इधर 6x माइनस x 5x/6 और 17 माइनस 42 कितना होगा माइनस का 25/6। अब अपन क्या करेंगे, 6 इधर डिवाइड में तो इधर इंटू में 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 25/6 इंटू में 6 से 6 कट गया वंजा में। अब क्या बचा 5x इज इक्वल्स टू माइनस 25। अब इजी हो गया, x इज इक्वल्स टू इंटू में तो डिवाइड में 5 5 5 ज़ा 25 x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या है, x/5/3 x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। में ना थोड़ी इजी मेथड अपनाते हैं। एक मेथड रहती है मतलब कि अगर दो x और ये ऐसी टाइप की टर्म है ना इक्वल टू में रहती है ना तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, कि आपको अलग ही दिख जाएगी। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे 5x माइनस 5 ऐसे इंटू कर देंगे, इज इक्वल टू का साइन लगेंगे और फिर 3x माइनस 3। अभी बन गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन जैसा, 5 को इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, 5x माइनस 25 5 5 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 9। अब सिंपल बन गया, जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल सोबर क्वेश्चन थे, डायरेक्ट वेरिएबल वेरिएबल साथ में, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस का 25 इधर आके। अब 5x और माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 16, बड़ा नंबर का साइन प्लस का, x इज इक्वल टू क्या आ गया 16 डिवाइड में 2 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8। ये हमारा आंसर। अब बच्चों आपका 6th क्वेश्चन है, m/1 माइनस का m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। ये भी उसी टाइप के हैं। ये आपको दिख रही होगी, ये पूरी वेरिएबल वाली टर्म है, ये पूरी वेरिएबल वाली टर्म है और इधर साइड वेरिएबल वाली। तो वही करेंगे, m/1 माइनस m-1/2 एज इट इज लिख देंगे। इधर माइनस की टर्म है तो इधर तो m-1/2 प्लस m-2/3 और इक्वल टू में इधर क्या बचा 1 बचा। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। 1 तो कुछ है नहीं, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। वही करेंगे, 1 और 6 को डिवाइड करेंगे, 6 डिजिट 6 इंटू m 6m माइनस 2 3 ज़ा 6 और वही अपन इंटू ऐसे ओरल ही नहीं कर पाते इनका तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2m-2 इक्वल टू 1 आ गया। अब वही सॉल्व कर लेंगे, 3m माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये 6 इधर डिवाइड में था तो इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 कितना होगा 6। वही कर लेंगे, पहले तो इन दोनों को 3m आ जाएगा, 6m माइनस 3m प्लस 2m, m की टर्म इनके साथ लिख देंगे, बाकी का बचा ये 3m प्लस 2m कितना होगा 5m प्लस माइनस माइनस तो 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 6। 5m इज इक्वल्स टू 6 प्लस m 5m इज इक्वल्स टू 7 m इज इक्वल्स टू 7/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है
और अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। तो इसमें भी जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आपने लास्ट क्वेश्चन करा था 6, अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन भी सिंपल है बिल्कुल। इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में है तो 3 बाहर, इसको इससे भी इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है, और बीच में माइनस का साइन। तो 3 इंटू टी 3t माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10t प्लस 5 1 ज़ा 5। अब ये आपका बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन बन गया। अब हम वही करेंगे, 3t ये प्लस का है तो इधर आके माइनस 10t, और वही कांस्टेंट को साथ में 5 और माइनस का 9 यहाँ पे जाके प्लस का 9 बन जाएगा। अब माइनस का 10 और प्लस का 3t कितना होगा, बड़े नंबर का साइन 7t इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल्स टू इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा 7। अब 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो t इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो आपका t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 15, y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये भी है तो वैसे ही, बस फर्क इतना है कि इधर इज इक्वल टू के दोनों तरफ उस टाइप के थे, अब इसमें इज इक्वल टू के एक साइड ही और 3 टर्म है, तो वही हम वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू वाई 15y माइनस 15 4 ज़ा 60 माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18। अब प्लस 5y प्लस 5 6 ज़ा 30 और हमारा इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाली टर्म को साथ में लिख देंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को साथ में लिख देंगे। तो 15y माइनस का 2y है और प्लस का 5y है। उसके बाद अब कांस्टेंट टर्म माइनस में 60 है, प्लस में 18 है और प्लस में 30 है। अब अपन इजीली वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब 15 माइनस 2y कितना होगा, 13y प्लस 5y माइनस का 60 और प्लस का 18 कितना होगा, माइनस का 42 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 13 प्लस 5 कितना होगा, 18 और y। अब माइनस 42 प्लस 30, तो माइनस का साइन बड़े नंबर का और आंसर आ जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 0। अब वही कांस्टेंट और इधर 0 है तो इधर 12 को प्लस में लाएंगे हम। 18y इज इक्वल टू 0 प्लस 12, 18y इज इक्वल टू प्लस 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 बाय 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब बच्चों हम आपका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस का 17। तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है, 3 को ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे दोनों तरफ, 3 5 ज़ा 15 और z माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 9 ज़ा 18z माइनस माइनस प्लस का 22। अब इक्वल टू के बाद का सॉल्व करेंगे, 8 4 ज़ा कितना होता है, 32z माइनस 13 4 ज़ा 52 और माइनस का 17। अब हम वैसे ही z वाली टर्म को साथ में ले लेंगे, 15z माइनस में 18z और कांस्टेंट टर्म को साथ में ले लेंगे, माइनस का 21 प्लस का 22 इज इक्वल टू 32z माइनस 52 माइनस 17। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब 15z माइनस 18z कितना होता है, माइनस का 3z और ये साइन बड़े नंबर का प्लस और 21 माइनस का 22 कितना हो जाए 1। 32z एडिशन लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 52 प्लस 17 कितना होगा 69। अब हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस 3z इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 32z हो जाएगा, माइनस का 69 और इधर 1 आके माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब माइनस 3z और माइनस 32z, तो साइन तो बड़े नंबर का लेकिन ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, तो प्लस 35z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 69 प्लस 1 70, z इक्वल टू 70 बाय 35 माइनस का, है ना।
अब 35 टू ज़ा 70 होता है, अब ऐसे ही 35 को इंटू 2 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। 35 में जा और 35 टू ज़ा तो माइनस का 2 आएगा, तो आंसर हमारा आ गया -2। हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इनको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस में 9। 0.5 वाले भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को ज़्यादातर इसी में दिक्कत आती है। तो आपको कुछ 0.25 इंटू में 4 करना है। तो अगर आप 0.25 और 4 को इंटू करते हैं तो आपका आता है 1.00। तो हम 1 के आगे पॉइंट के बाद 0 होते तो इतना मानते नहीं, तो अपन सिर्फ लिख देंगे 1f। अब एक बार इंटू करके देखना है ना। अब -3 इंटू 0.25, 3 इंटू 0.25 करेंगे तो 0.75 आएगा। अब 0.05 और 10 को इंटू करेंगे तो अपन डिवाइड में तो इधर साइड से पॉइंट लगाते हैं, तो इंटू में हम कैसे करते हैं 0.05 और इंटू में 10 है तो हमें ना पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर देते, तो एक 0 के बाद पॉइंट है तो इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इनका क्या आ गया 0.5f माइनस 0.05 इंटू में 9, तो वो कितना होगा आपका 0.45। अब हमारी एफ वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लेंगे, तो 1f माइनस में 0.5f इज इक्वल्स टू माइनस का 0.45 प्लस का 0.75। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 और 0.5 को माइनस करते हैं तो 0.5 या f ही आता है। अब 0.45 और 0.75 को अगर आप माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.30। अब f इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे हम 0.30, ये इंटू में था तो वही डिवाइड में आ जाएगा। अब बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड है, इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम है ना 0.30 की जगह पॉइंट के बाद 2 डिजिट का पॉइंट हटा के इधर 100 लगा देंगे, और इधर कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इंटू में 5 आएगा और ऊपर 1 डिजिट के बाद 10 लगा देंगे, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो हमारा f की वैल्यू आ गई 3/5। आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 0.6 आएगा इनको डिवाइड करने पे। आपको ये मेथड ठीक लगे तो आप इससे ही करना, वरना आप डायरेक्ट आप जैसे करते आए हैं डिवाइड वैसे भी कर सकते हैं। तो आपकी इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म होती है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना, कमेंट करना, अपने और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना, उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताना। एंड थैंक यू बच्चों, बाय, बाद में मिलते हैं।